अभी अपराध की तो बात करो, लखीमपुर खीरी में देख लो आप। लखीमपुर खीरी में जो आंदोलन कर रहे थे, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है कि अपनी बात को कहने के लिए, उसके लिए हम स्वतंत्र है, उस पर भी क्या जो गाड़ी चढ़ाई गई वहाँ पे नागरिकों पे, क्या यो अपराध नहीं है? में ये हर एक तरीके से जो है किसी न किसी तरह, अब इस रास्ते खुलवाने वाली बात हम देख रहे सुन रहे, यदि किसान ये कह रहा कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, आगे दीवार की हुई है, तो कोर्ट को गुमराह क्यों किया जा रहा? देखिए, जनता पहले बीजेपी की ओर 2014 में रुख कर गई थी। वो कारण जो भी बना था, पर जनता ने ही इसे चुन के भेजा था सरकार को। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं शामली न्यायालय में। न्यायालय वो पवित्र स्थान है जहां पर फरियादियों को न्याय मिलता है और आरोपियों की सजा। और इस समय मेरे साथ मौजूद है अधिवक्ता, जो कि फरियादियों को न्याय दिलवाने में एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिवक्ता क्या सोच रहे हैं, आज हम उनकी राय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदत्त शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तमाम प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावेदारी ठोक रही हैं, लेकिन अब की बार अधिवक्ता समाज की अगर बात की जाए तो जनता कैसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी सरकार? देखिए, सरकार अगर अपने अच्छे काम जो उसको करने चाहिए अधिवक्ता के हिसाब से भी, वे अगर पूरे करें तब जाके उसके बारे में अब अधिवक्ता सोचेगा, वरना अधिवक्ता तो अपने हिसाब से चलेगा जी। सर, प्रदेश में सभी सरकारें जा चुकी हैं, आपने भी सभी सरकारों का कार्यकाल देखा होगा। 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है, कितना आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, कानून व्यवस्था में तो कुछ संतुष्ट हैं, लेकिन जो कोर्ट हमारी आनी है उसका पैसा रिलीज नहीं हो रहा, तो हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं बिल्कुल भी। अगर बात की जाए अपराध की, सर ने बताया कि अपराध पर सर अंकुश लगा है भारतीय जनता पार्टी में। इसकी सरकार में सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है, संतुष्ट हैं सर आप? नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं। अभी अपराध की तो बात करो, लखीमपुर खीरी में देख लो आप। लखीमपुर खीरी में जो आंदोलन कर रहे थे, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अधिकार है कि अपनी बात को कहने के लिए, उसके लिए हम स्वतंत्र है, उस पर भी क्या जो गाड़ी चढ़ाई गई वहाँ पे नागरिकों पे, क्या यो अपराध नहीं है? मैं तो कहता हूँ अपराध है। एक दूसरा अपराध है, आप कह रहे कि क्या परिवर्तन हुआ 4.5 साल में जब से यह सरकार आई? परिवर्तन ये हुआ, वादकारियों को हम न्यायालयों में, खासकर तहसील स्तर पर, कलेक्ट्रेट पर न्याय नहीं मिलता, बल्कि न्याय बिक रहा। न किसी यहाँ पर पदाधिकारी का कोई असर है और न ही कोई जो एमएलए एमपी उनका कोई दखल है। तो इस तरह यहाँ न्याय नहीं मिल रहा, बल्कि न्याय बिक रहा। एक उदाहरण देता हूँ मैं अपने इस कैंपस का। एक यहाँ पर फर्जी वसीयत थी, जिस पर एक जिंदा व्यक्ति का फोटो लेगा, दूसरे की वसीयत बता के और उसको कंसिडरेशन लेके एक कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया। शिकायत की गई बड़े अधिकारियों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं। 4.5 साल में इस सरकार में ये हुआ, अधिकारियों को ताकत मिली, वे बेलगाम हो गए और बेलगाम होकर जनता को हर समान न्याय और वो सब बेच रहे। उसमें जो यहाँ पर वो था, तो शिकायत अगर होती थी, उनके ट्रांसफर होते, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। आज किसी भी पदाधिकारी की शिकायत कर दे कि हम ये अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल है, और उसकी शिकायत लखनऊ तक पहुँचाते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता। उदाहरण के तौर पर होगा कैसे? हमारे गन्ना मंत्री जी टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि हमने 100% गन्ने का पेमेंट करा दिया, जबकि मैं भी एक किसान परिवार से संबंध रखूं। हमारा 3-3.5 महीने का गन्ने का पेमेंट है, शामली मिल पर भी, थाना भवन मिल पर भी। तो इस तरह बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े सरकार नहीं होती, बड़े काम करने से बड़े होते हैं। झूठ बोलने से कार्य नहीं होता। ये अंतर है कि पहली सरकारों में अगर हमने आंदोलन किए यहाँ पे किसानों ने, तो पेमेंट हुआ, लेकिन इस सरकार में अगर आंदोलन भी करते हैं, उसका रिएक्शन कुछ नहीं होता। सरकार पर जूम नहीं कहती, यहाँ के अधिकारियों पे कोई जूम नहीं सरकती, अधिकारियों पे कोई एक्शन नहीं होता। ये प्रदेश सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिए, क्या लग रहा है, आप भी किसान भी हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, क्या 25 रुपए सच में सही किया या नहीं? पहले 200 रुपये में मजदूर मिलता था, अब 400 रुपये में मजदूर मिलता है। महंगाई कितनी बढ़ी, 25 लागत कितनी बढ़ी। डीएपी का कट्टा 1200 रुपये का था, अब 1500 खुलम खुला बिक रहा, आप टीवी में खूब दिखा रहे। तो जब इतनी लागत बढ़ गई, 25 रुपये में क्या भरपाई करेगा?
और 25 रुपये भरपाई करने का यो भी है, जो पेमेंट का यहाँ सिस्टम चल रहा है, क्योंकि गन्ना बेल्ट है ये, एक पर्ची का पेमेंट आता है, उसमें वो किसान उस पेमेंट से अपने बच्चों की फीस जमा करे, या लड़की के लिए कोथली का सामान लेकर उसका वो करे, या जो बहुत महंगे डॉक्टर है जिनका कम से कम मिनिमम यहाँ पे 500 से 1000 रुपये का पर्चा बन रहा सामने में, या उस बीमार होने के बाद वो पेमेंट वहाँ पे दे डॉक्टर के यहाँ। अभी सरकार ने कहा था कि किसान अपना जो भी फसल है उसे कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अरे भैया, जाके देखो मोदी जी या योगी जी, दोनों बॉर्डर पर, बरौली बॉर्डर पर, पानीपत वाले इस पर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान अपना मुंजी की फसल लिए पड़ा, नहीं बेच सकता, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया कि भाई यहाँ नहीं आ सकते। क्या स्वतंत्रता है या? आप बरेली में जाओ, जहाँ तक है मैं रोज़ सुनता हूँ टीवी पे, वहाँ पे 1000 रुपये 800 रुपये में मुंजी बिक रही, वो व्यापारी खरीद रहा, फिर उसे हुए अगर उस व्यापारी को स्वतंत्र हो जाए, वो इतनी दूर से आवे, मुंजी वहाँ बेच दे। इस सरकार की कहीं या निगाह नहीं गई कि यहाँ मुंजी की बेल्ट है, यहाँ पे वे मुंजी के लिए मिल लगा दे, हम धान के इस पे लगा दे, ताकि किसानों की उसके मुंजी की फसल की गति हो जाए। ये और भी है सर, क्या लग रहा है राकेश टिकैत किसान नेता हैं या सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं धरने पर? मैं तो नहीं, किसान नेता हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, किसानों के मुद्दे हैं वहाँ पे। मैं लीडर तो किसी को नहीं बता रहा, लेकिन मुद्दे सही तरीके से उठाए जा रहे हैं। आप जरा सा मैं आपको बताऊंगा, आपने गन्ने के रेट के बारे में बताया, जो हमारे पास में जो किसान आते हैं उनकी सुनते हैं, और उन किसानों की जो दुविधा है वो ये है कि हरियाणा हमारी बराबर की स्टेट है। कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ की रिकवरी जो गन्ने की है वो देखे कि हमारी पश्चिमी बेल्ट से जो है रिकवरी गन्ने की चीनी कम है, वहाँ पे हमारे यहाँ से चीनी कम है। 1 क्विंटल गन्ने में जो चीनी हमारे यहाँ पश्चिम में निकलेगी, वहाँ चीनी उससे कम निकलेगी, बावजूद उसके भाव 360। सरकार बीजेपी की, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की, लेकिन गन्ने का रेट हमारे से ज़्यादा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार, गन्ने का रेट 362। अब की बार गन्ने का रेट इलेक्शन की वजह से तो बढ़ा ही है, मील वालों ने भी बढ़ा है, प्राइस वार होगा। कारण उसका, ब्राजील में जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक था वहाँ चीनी नहीं है, चीनी का निर्यात हो चुका, चीनी यहाँ पे है नहीं, पेमेंट हुआ नहीं। तो ये कहना 25 रुपये काफ़ी होंगे या 25 रुपये काफ़ी हैं, निश्चित रूप से बहुत गलत है। उद्योगपतियों के हक में दिया गया ये फैसला है। दूसरी बात, अब रही इसके किसान आंदोलन के बारे में बात। कोर्ट को गुमराह करना सरकार का काम है, कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के कोई डिसीजन लेना सरकार का काम है। ये हर एक तरीके से जो है किसी न किसी तरह, अब रास्ते खुलवाने वाली बात हम देख रहे, सुन रहे। यदि किसान ये कह रहा कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, आगे दीवार की हुई है, तो कोर्ट को गुमराह क्यों किया जा रहा? कोर्ट को ये क्यों बताया जा रहा किसान रास्ता रोक रहा है? आंदोलन ये कह दिया जा सीधे सीधे कि आंदोलन करने का कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया है, किसी भी वर्ग को कोई अधिकार नहीं है, तो वो चेंज हो जाएगी। 2/3 मेजोरिटी है वहाँ पे, उससे चेंज हो जाएगा और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं रहेगा। तो इस सरकार की जहाँ तक बात है, जहाँ जो पीड़ा लोगों की है, भ्रष्टाचारी जहाँ तक का, मेरे विचार से आप पूरे जिले में जाइएगा और हर जिले में जाइएगा और वहाँ पे पहला काम होगा कि पहले जो भ्रष्टाचार था उसके मुकाबले इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कोई संकोच नहीं, निरंकुश है। विवेक जी, कैसे देख रहे हैं 2022 के चुनाव? तमाम राजनीति पार्टियां मैदान में है, हर एक पार्टी अपने अपने घोषणाएं कर रहा है। क्या अब की बार जनता आकर्षित हो पाएगी, और हो पाएगी तो किस पार्टी की तरफ? देखिए, जनता पहले बीजेपी की ओर 2014 में रुक कर की थी, वो कारण जो भी बना था, पर जनता ने ही इसे चुन के भेजा था सरकार को। जनता ने इन पे विश्वास किया था कि जो कमी पहले वाली सरकार ने की थी, जो पक्षपात वो लोग करते थे, जाति बिरादरी या धर्म का साथ देते थे, उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं करेंगे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई, वो अपने ही जो मैनिफेस्टो है उससे हट गई। अब ठीक है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है आम आदमी के लिए, पर आप ये काम नहीं कर सकते एक कानून व्यवस्था के आड़ में आप और मुद्दे भूल जाएं। आप हर आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब रही बात उसकी किसान वाले आंदोलन की, पूरी जितने भी राजनीतिक पार्टी थी, मैं सब बिल्कुल आउट में थी, बिल्कुल पीछे थी।
पर उन्हें जो है बल देने का काम इस किसान आंदोलन ने कराया और सरकार की जो है निरंकुशता से हुआ। क्योंकि यदि उस पे जो है तुरंत बात हो के एक कमेटी बन के या एक फ्रेश जनता के सामने मुद्दा उठ के और वो मामला निपट जाता, वो 10 महीने या 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा वो वहीं के वहीं बंद हो गया होता और सरकार उसे बैकफुट पे ले लेती, उसे इशू ना बनाती, तो मैं मानता हूं कि आज ये जो भी और पार्टी है वो उन्हें इतना बल ना मिलता। सर, किसान आंदोलन की बात करते हैं, राकेश टिकैत मैदान में लगातार है, कह रहे हैं किसान नेता हैं, उनके हक की आवाज उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के भानु कह रहे हैं कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है। आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन शर्मा वो कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार को गिराना नहीं है, सरकार के सामने अपनी मांग प्रस्तुत करना है। और राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि हमें तो सरकार गिरानी है। क्या ये नहीं लगता कि राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से संपर्क में है? मुझे इस बारे में देखो कोई जानकारी नहीं है, यदि है तो कोई भी अंदरूनी मामला है, पर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा मानना ये है कि सरकार इस पे ज्यादा अड़े ना और अपनी बात को, सिर्फ एक ही मुद्दा है, सीधी एक बात रखे कि भाई ठीक है, किसान आंदोलन जो है, जो हमने ये 3 कानून बनाए हैं, हमें उन्हें अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते जो है, ना कोई उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें निरस्त करते हुए। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हैं जो कि यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, कैसे देख रहे हैं 2022 के चुनाव? अब की बार अधिवक्ता नाराज है सरकार से, क्योंकि आपने भी सारी सरकारें देख चुके हैं लगभग। 2022 में ऐसा महसूस हो रहा सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि महंगाई का मुद्दा और वकील तो विशेष रूप से नाराज है, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग 1960-65 से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हाई कोर्ट बेंच की स्थापना अभी तक नहीं हुई है और इससे अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। क्योंकि पहले ये बहाना लगाया जाता, प्रदेश में दूसरी सरकार है, केंद्र में दूसरी सरकार है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, 2017 में राज्य में सरकार आई, 5 साल होने को जा रहा है, राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट बेंच का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा और न ही केंद्र सरकार ने आज तक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का वादा पूरा किया जो उन्होंने पूर्व में किया था। सर, आखिर क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी असफल होती है? तो क्या कारण रहेंगे बीजेपी के? उसमें महंगाई का मुद्दा रहेगा और जो पीछे भी जो है बहुत महामारी आई देश में, हैजा आया, प्लेग हुआ, पूर्व के केंद्र सरकार की जो वो सरकार थी उसमें 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का हुआ, 1971 का हुआ और महामारी भी हुई, लेकिन कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बेचा गया, बल्कि वह स्थापित की गई। अब कोरोना की महामारी में केंद्र सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचना निकाल दिया है, जबकि पहले स्थापित हुई है कंपनियां, लेकिन इनके शासनकाल में जो है सभी कंपनियां बेची जा रही है। एयर इंडिया बेच दी गई। अब भारत में कोई भी सरकारी एयरलाइंस नहीं है,